बाद जो फूल बचे वो फूलों को हिंदू और मुसलमानों ने आधे आधे बांट लिया। उन्होंने अपने हिसाब से जो करना था वहाँ पे, जैसे उधर बने मुसलमानों द्वारा यादगार जो मस्जिद छोटे रूप में, मतलब जो भी स्थान उन्होंने बनाया अपने धार्मिक स्थल को, उधर वो आधे फूलों के हिसाब से उन्होंने अपना स्थान बना लिया और आधा हिंदुओं ने बना लिया। ये हिंदुओं द्वारा निर्मित यादगार मंदिर हम देख के आए हैं, आप भी जा करके वहाँ मगर के अंदर देख सकते हो। और जो पीछे वो आमनी देवी का वो नदी का जो वो विवरण बताया था बल्कि ने, वहाँ पर उसका आज भी प्रूफ है, आप जा करके देख सकते हैं। वो आज भी चल रही है। जो बताते हैं शंकर के श्राप से वो सूख गई थी, पानी बंद हो गया था उसका, आज वो चल रही है मालिक के आशीर्वाद से। वो वहाँ पर आकर के उन्होंने नहाने का जो पर्व था। तो भगत जी अगर इस स्थान के दर्शन करने हो तो उसका नाम ही कबीर नगर जिला रख दिया। अरे अयोध्या से थोड़ा आगे है, जैसे हम जाते हैं वो जनकपुर उधर नेपाल में रास्ता जाता है, अयोध्या का मान लो आप, अयोध्या से आगे है ये स्थान जो है, मगर उसको बोलते हैं मगर। अब तो परमात्मा के नाम पे वहाँ पे जिले का नाम रख दिया। और ये सभी बड़े बड़े नेता मोदी भी और सारे वहाँ अपने सेवा दे के आते हैं। जैसे बताते हैं हिंदू परिवार और मुस्लिम परिवार इकट्ठा एक तरह। हाँ, ये एक रिकॉर्ड है कि आज तक हिंदू और मुसलमान का कभी कोई बहस तक नहीं हुई। हम खुद देख के आए, वो परमात्मा को साक्षी मान के आप भी हमारे को विश्वास करते होंगे। मैं खुद देख के आया, वहाँ मुसलमान भाई भी मिले और वो हिंदू भी मिले, और दोनों बड़े प्यार से। उनको पता ही नहीं हम कौन है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई मतलब ही नहीं, बल्कि उनको ज़्यादा आदर दिया जाता है। तो ऐसा ही है, वो परमात्मा के सब बच्चे हैं। ये परमात्मा, वो परमात्मा गुरु का भी रोल कर दिखाते हैं कि गुरु बनाना चाहिए, गुरु के बिना वो बेड़ा पार नहीं होगा। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु किए, 3 लोग के वेधनी गुरु आगे अधीन। तो ऐसे यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि हमारे दादा गुरु जी हैं और हमारे गुरु जी वहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं और नाम दीक्षा लेते हैं। 1997 में संत रामपाल जी द्वारा परमेश्वर कबीर जी के दिन में दोपहर को साक्षात्कार हुआ, और वो सारा मतलब उसमें पहले पुस्तक में लिख दिया था गुरुदेव जी ने, और उसको पुस्तक में पढ़ भी सकते हो आप। और यहाँ पे ये प्रमाण के लिए वो कबीर साहब परमात्मा रामपाल जी महाराज को किस दिन मिले, ये वो डेट लगे 9 मार्च 1997 में। ठीक है जी। अभी इसका ये प्रमाण हो गया कि कबीर साहब स्वयं आकर के उनको पूरा होना चाहिए था ना वहाँ पे। तो ये परमात्मा गुरुदेव जी को वहाँ नाम लिया, वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आगे आशीर्वाद दिया कि अब चक दे काम, ये अनमोल वस्तु जो है सब अपने बच्चों में, ये जो नाम है हमारा, नाम की पावर है शब्द से जी दीक्षा, ये आप शुरू कर दे। अब सतगुरु ने, हमारे दादा गुरु जी ने यहाँ तक बोला था कि अब आपका ये गुरु है रामपाल जी महाराज, मेरे को अपने गुरु नहीं मानना, मैंने अपना सारा सिर का बोझ उतार दिया, अब ये नाम देंगे, इन्हीं को अपना गुरु मानना। ऐसे ही हमें ये दर्शाया गया। भगत जी जैसे आपने जो सवाल पूछा है, ये हमारे गुरुदेव जी हैं। जब ये परमात्मा हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी की ये फोटो है, जब ये इंजीनियर थे, ठीक है जी, और ये उनका त्याग पत्र है, इसके अंदर ये पूरा है त्याग पत्र देना। संगत ज्यादा होगी, समय नहीं था गुरुदेव जी के पास, फिर उन्होंने वो त्याग पत्र दे दिया। तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी को भी त्याग करके सिर्फ सेवा, कोई उसमें मतलब पेंशन भी नहीं ली, पेंशन का भी कोई वो नहीं कहीं भी। ठीक है जी। ये पुराने चित्र है, गुरुजी ने कहाँ सत्संग किए, जब संघर्ष किए उस टाइम स्टार्ट किया। अब तो हजारों गाड़ियां हैं और आश्रम भी आपके सामने 10-20 आश्रम है। तो ये पुराने चित्र उनका जो आश्रम है हमारे पूरे इंडिया में लगा लो, जो बने हुए आश्रम है, ये उनका एड्रेस पता ठिकाना इसमें सारा ये लिखा हुआ है। जहाँ ये आज के दिन जो यहाँ पे शुभ दिन पे समागम हो रहा है, तो ये सभी आश्रम में ऐसे ही चल रहा है, ये सभी का एड्रेस पता ठिकाना ये लिखा हुआ है। राज द्वारा संचालित 11 बड़े सतलोक आश्रम, ठीक है जी। सतलोक आश्रम धनाना सबसे बड़ा आश्रम जो है हमारा, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम खमानो पंजाब, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल, सतलोक आश्रम इंदौर, सतलोक आश्रम धूरी पंजाब, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम बैतूल, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा। ठीक है जी। ये सब क्या उनके लिए मैसेज रहेगा जो जुड़ चुके हैं गुरु महाराज के चरणों से और जो जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज?
परमेश्वर के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने की वो तैयार खड़ी वह बिजली खान पठान और वीर सिंह बघेल जी की सेनाएं तथा शत्रुओं जाने से पहले आपसी भाईचारे और सद्भक्ति करने का अंतिम संदेश देते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी। चलो आगे। अब परमात्मा ने दोनों दिन को हिंदू को वे गुरु कहा है, मुसलमान के पीर। दोनों दिन का झगड़ा खेल का ढूंढा नहीं पाया शरीर। तो ये उसी वाणी का आधार पे है कि ये कबीर परमात्मा ने अपने यहाँ पे लीला दिखाई। जैसे कि दो राजे, ये नाम लिखा हुआ वीर सिंह बघेल, बिजली खान पठान, दो राजे मौके पर थे और दोनों अपने अपनी सेना लेकर के आए हुए थे कि जब शरीर छोड़ेंगे हम अपने हिसाब से उनका संस्कार करेंगे। हिंदू ये सोच रहे थे और मुसलमान राजा जो था वो सोच रहा था हम दफनाएंगे अपनी विधि के अनुसार। हमारे वो पीर थे, हमारे पैगंबर थे, मतलब ये सोच करके प्यार में भाव में, मतलब ये उनका ऐसा उद्देश्य था। परमात्मा जानते थे कि ये जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसके हिसाब से परमात्मा ने फिर वहाँ जो लीला करी है वो आगे कि वो परमात्मा सतलोक जा रहे थे, सहस्री सतलोक जा रहे थे और वहाँ पे पंडित जो है पोथी लिए खड़ा है कि तुम देख लो भाई, तुम कहते थे मगर में जो मरता है वो तो गधा बनता है, और जो वहाँ पे धार्मिक जगह पे वहाँ वो स्वर्ग में जाता है। ऐसा नहीं होता, कर्म के आधार पे जाता है वो परमात्मा ने ऐसे यहाँ पर दर्शाया है। ये उसके हिसाब से परमात्मा सतलोक चले गए और वो देख रहे हैं कि ये तो भाई सतलोक चला गया, तो ऐसे मतलब इसमें दर्शाया गया है। जब शरीर वहाँ पे तेरा उठाओ पर्दा है नहीं मुर्दा, जिसको वो मुर्दा मान के पूरा ज्ञान तो नहीं था ये परमात्मा है, तो जितना भी आदर सम्मान था तो वो कहते कि उठाओ इस पर। कफन उठाया तो वहाँ पे फूल मिले, फूल ही मिले इस आकृति में जैसे डेड बॉडी होती है। और वहाँ पर फिर वो जब ऐसा ऊपर से आवाज़ आई तो परमात्मा ने आकाशवाणी करी, तो वहाँ पर फिर दोनों आपस में, हिंदू और मुसलमान आपस में गले लग करके फिर आपस में आंसू गिर रहे हैं कि हे परमात्मा, हम समझ नहीं पाए आप तो परमात्मा थे, आप सहस्री यहाँ से चले गए और हमारे को इतना ज्ञान भी दिया, ऐसे हमारे में ये त्रुटि है, तो उसको दूर करने के लिए अब दोबारा फिर कबीर परमात्मा का ही स्वरूप संत रामपाल जी दोबारा से आए हुए हैं। सभी आपने सभी सहयोग कर रहे हैं परमात्मा के मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए। संत रामपाल जी का उद्देश्य है कि सच्चाई को जनता तक पहुंचाना। सच्चाई क्या है? जैसे पुराने ज़माने में भी लोग संतों पे विश्वास करते थे, पर उन संतों ने, नकली संतों ने जनता के साथ विश्वासघात किया है और परमात्मा के नाम पर उनको ठगा दिया, उनकी धन भी ठगा, उनके जीवन को भी ठग लिया। जैसे उसका एक जीता जागता उदाहरण आज ये है कि जो उस समय के जो लोग थे, धर्मगुरु थे जो नकली, वो कहते थे कि जिनको भी स्वर्ग में जाना है आप यहाँ पे आओ कांची में, और उनसे धन भी लेते थे और उनकी गर्दन भी कटवा दी जाती थी क्रोध के द्वारा। वो आगे हम अभी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि धन के लालच में ये कांची के अंदर नकली धर्मगुरुओं ने क्रोध लगाई थी, उसके बारे में पूरा प्रमाण प्रदर्शनी के द्वारा दिखाया गया। आगे 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 और भी दिखाते हैं। कांची में उस समय के जो धर्मगुरु थे स्वर्ग भेजने के नाम पर दक्षिणा लेते थे और वो श्रद्धालु लोग उस समय जो उनको दक्षिणा भी देते थे। और आगे अभी आप दिखाते हैं, उसमें वो कहते थे कि स्वर्ग में आपके माँ बाप को हम स्वर्ग में भेजेंगे। उसके स्वर्ग के नाम पे भेजने के नाम पे उनको उनसे वो उनकी गर्दन को कटवा देते थे क्रोध के द्वारा। ये क्रोध का पूरा सिस्टम यहाँ दिखा रखा है। ये बिल्कुल सच्चाई है, ये हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है। ये वो कहते थे कि जिसको जल्दी स्वर्ग जाना है तो ऐसी एक जगह बनाई गई है, वहाँ पे लेटोगे तो परमात्मा के द्वारा एक क्रोध आएगा जो कि आपकी गर्दन को काट देगा और आप सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। क्योंकि इसका ये कारण था कि जो काशी के पंडित थे उन्होंने अपने वहाँ पे कुछ धर्मशालाएँ या आज के कह सकते हैं कुछ रेस्ट हाउस बना दिए थे। वो कहते थे कि अपने बुजुर्गों को पैसे दे के आप यहाँ छोड़ सकते हो, सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। तो वहाँ पे भीड़ बढ़ने लगी थी और जो है पैसे कम आने लगे थे, तो उन्होंने जल्दी यानी कि जो है स्पेशल एक तरह से ऑफर चला दिया था कि आप स्वर्ग जा सकते हो। पखंड था, लेकिन गर्दन जो है उन्हीं के द्वारा काटी जाती थी। उसको जो है रस्सी के द्वारा हैंडलिंग कहीं और होती थी, जो सरकार उसके नीचे लेट जाता था तो उसको छोड़ देते थे तुरंत, उससे भी गर्दन कट जाती थी।
और वो कहते थे आपके पिता तो जो है स्वर्ग चले गए हैं, परमात्मा ने क्रोध भेज दिया है। सिर्फ ये सच्चाई बताने के कारण ही आज ये सच्चाई बता रहे थे। कबीर साहब जब आए थे उस समय कबीर साहब ने सच्चाई बताई थी कि ये भी तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं और ये अच्छा नहीं है। चाहे तो उस समय के मुल्ला काजी थे, चाहे ब्राह्मण थे, चाहे नकली धर्म थे, सबको लताड़ते थे भी तुम ऐसा जनता के साथ मत करो। आज संत रामपाल जी महाराज भी वही कार्य कर रहे हैं। इसी वजह से संत रामपाल जी महाराज को जेल में डालकर आज भी वो जनता को ठग रहे हैं। हम जनता से अपील करते हैं मीडिया के माध्यम से भी सच्चाई को देखो। संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे थे और ये नकली धर्मगुरु क्या बता रहे थे, और ये अन्याय सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। आपके साथ अन्याय हो रहा है हमेशा। इसको इसलिए जाके और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनाए गए इस प्रदर्शनी को देखें और यहाँ भंडारे में आए और सच्चाई को जाने और औरों को भी बताएं। और आप भी नाम लेकर के गीता में जो 3 प्रकार के मंत्र हैं उनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ग्रहण करके आप भी जन्म मरण के रोग से मुक्त हो सकते हैं। ये सच्चाई आपको बताइए, आगे भी और दिखाते हैं। यहाँ एक बार आपको बताइए कैसे फैलाई गई थी कि जो है काशी में जो शरीर त्यागेगा वो स्वर्ग को जाएगा और जो मगहर में मरेगा, मगहर में शरीर को त्यागेगा तो वो गधा बनेगा। इस तरह की जो भ्रांतियाँ थी तत्कालीन जो धर्मगुरु थे उनके द्वारा फैलाई गई थी। लेकिन कबीर साहब ने जो है इस बात का पूरा खंडन किया और सभी लोगों को वो समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है सिर्फ कुछ धन के लालची लोग हैं जो इस तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। तो ऐसा करने से जो है कबीर साहब जो पाखंड के जो विरुद्ध उनको जागृत करते थे, उनमें जो जागरूकता लाते थे, उसे जो है कबीर साहब का बहुत बड़ा विरोध तत्कालीन जो नकली धर्मगुरु थे उन्होंने कर दिया था। तो से कबीर साहब बैठ के जो है जनता को, श्रद्धालुओं को समझा रहे हैं और उनका किस तरह से विरोध किया जा रहा है। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा यहाँ पर 120 वर्ष रहे, तो उन्होंने इन सब बातों का खंडन करने के लिए, इस भ्रम को जो है समाप्त करने के लिए निर्णय लिया कि जो मैं शरीर को त्यागूंगा वो जो है मगहर के अंदर त्यागूंगा और आप सब लोग देखना कि मैं मगहर में शरीर त्याग के कहाँ जाऊंगा। तो जब कबीर साहब ने वहाँ पे निर्णय लिया तो सभी वहाँ पे इकट्ठा हो गए। जैसे ये बात जो है परमेश्वर कबीर साहब के 2 राजा शिष्य थे, एक बिजली खान पठान और दूसरा वीर सिंह बघेल। एक मुसलमान शासक थे और एक हिंदू शासक थे। तो जैसे उनको पता चला कि कबीर साहब जो पूर्ण परमात्मा के मगहर के अंदर शरीर त्यागेंगे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि मुसलमानों ने निर्णय लिया कि हम इनके शरीर को अपने हिसाब से अंतिम संस्कार करेंगे, दफन करेंगे, हिंदुओं के हाथ नहीं लगने देंगे। हिंदुओं ने निर्णय लिया कि हम जो है परमात्मा कबीर साहब का संस्कार जो है हिंदू रीति रिवाज से करेंगे, मुसलमानों के हाथ हम इनके शरीर को नहीं लगने देंगे। तो जैसे ही मगहर के अंदर परमात्मा कबीर साहब गए तो वहाँ पे एक नदी थी, आमी नदी। वो ऐसा कहा जाता है कि शिव भगवान के श्राप से जो सूखी हुई थी। तो जैसे ही कबीर साहब वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि मैं शरीर त्यागने से पहले स्नान करूँगा। तो वहाँ पे बताया गया कि आसपास कोई नदी है, तो उन्होंने बताया कि हाँ नदी तो है, आमी नदी है, तो लेकिन वो शिव भगवान के श्राप से सूख गई है। तो परमात्मा ने जो है अपनी शक्ति से जैसे ऐसे इशारा किया था तो पूरी नदी जो है उसमें जल आ गया था। वो पूरी तरह से नदी को जो है जल आ गया था, उसमें वो चल पड़ी थी।